सो हेलो एवरीवन, I'm राजपूत दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके बारे में, क्योंकि कई बार मुझे मैसेज आते हैं कि अमन सर, मेरे अपलाइन जो है बिजनेस से जा चुके हैं, हमारे मेंटोर है, स्पॉन्सर है, वो बिजनेस से जा चुके हैं, अब हम क्या करें। या फिर कई बार ये सुनने को मिलता है कि सर, मेरी जो अपलाइन है ना, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है, मुझे काम करने में मजा नहीं आ रहा है। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो इसका आज मैं बहुत सुंदर सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोग फेस कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो और आप मेंटोर से बात करते हो, जो भी पर्सन आपको ज्वाइन करा रहा होता है, सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी चाहिए, ठीक है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अभी स्टार्ट नहीं करे हुए या फिर करने वाले हैं, कि सबसे पहले ना आप उस पर्सन से जो आपको ज्वाइन करा रहे हैं, पहले आप उनसे पूछे कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप अपने बिजनेस को कैसे लेके चल रहे हो, या फिर आपने क्या सोचा हुआ है। ऐसा तो नहीं आप 2 महीने बाद गायब हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं आप 3 महीने बाद गायब हो जाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, और कई कंपनीज में ये पॉलिसी होती है कि 1 साल तक आप कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते, एंड समटाइम आप फील करते हो यार मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गई, मेरे अपलाइन के पास ना सिस्टम है, मेरे अपलाइन ना एक्टिव है, ना मेरे अपलाइन सपोर्ट करते हैं, ना किसी ग्रुप का पार्ट बना रखा है, तो मैं काम कैसे करूंगा, ये काम कैसे करूंगी। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। सोशल मीडिया के थ्रू, इवन मैं अगर ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करते हैं, मुझसे हेल्प मांगते हैं, और हर मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, बट मुझे देख के बहुत दुख होता है। इवन कई लोग बोलते हैं सर, मेरी अपलाइन है बहुत रूड है, बहुत रूड है। कई सारे कल्चर मैंने ऐसे सुने हैं जहां पर अब्यूजिव वर्ड्स का यूज किया जाता है अपने डाउनलाइंस के अंदर, डाउनलाइंस का पैसा लेके अपने अपने में बिलिंग कर दी जाती है। तो ऐसा कल्चर कहीं ना कुछ लोग बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इसीलिए बोलना चाहता हूं कि आपको सेल्फ लर्निंग पे जाना पड़ेगा, आपको एथिकल चीजों का ही पार्ट बनना पड़ेगा। तो ये एथिकल चीजों का ही पार्ट बनना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर रोज मैं बोलता हूँ एज अ लीडर आई गेट अ लॉट ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम पीपल फ्रॉम सेम इंडस्ट्री के अंदर, फ्रॉम डिफरेंट पीपल, कंपनीज, लीडर्स, एंड उनको मैं बस यही चीज बोलना चाहता हूँ, मान लो अगर आप एक जगह पे स्टक हो चुके हो, ना आप आगे जा सकते हो ना आप पीछे जा सकते हो, एंड कई सारे लोग बोलते हैं कि सर, मैं मेहनत का पैसा अपने अपलाइन को नहीं देना चाहता। देखो होता क्या है ना यार, जरूरी नहीं है कि हर केसेस में ना आपके अपलाइन गलत हो, हर केस में आपका अपलाइन गलत नहीं हो सकता है कुछ चीजों में मैं गलत हो सकता है कुछ चीजों में आप गलत हो। बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं जहां पर आप एक अच्छे इंसान होते हो, और बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सही लीडर्स बन सकते हैं, पर उनके अपलाइन बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं और वो उनको सही से गाइड नहीं कर पाते, या उन्होंने अपनी टीम के अंदर फेवरेटिज्म फैला रखा होता है कि एक ही बंदे को फेवरेटिज्म दिया हुआ है हमेशा के लिए। तो मैं इसका सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। कोई हेट किसी के लिए नहीं है, अपने अपलाइन के बारे में कभी बुरा मत बोला करो, बिकॉज वो आपको बिजनेस में लेके आए, उनकी फुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट होना है, आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट होना है, आपको चाहे वो इनविटेशन हो, सेल्स हो, क्लोजिंग हो, वो सीखनी पड़ेगी। तो अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली मेरी यूट्यूब वीडियोस को देख सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, या फिर कोई ना कोई आपका ग्रेट अपलाइन होता है, क्योंकि अपलाइन से ऊपर भी 2-3 लोग होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और मैंने नहीं देखा आज तक एक पर्सन जो बोले कि मेरी सारी अपलाइन गायब हो गई। भाई, एक बंदा जरूर ऐसा ऊपर मिलता है जो एक्टिवली बिजनेस को कर रहा होता है। आप डायरेक्टली उनसे टच में आओ, बोलो कि मुझे आपके साथ काम करना है डायरेक्टली, या तो मेरे अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर मैं बिजनेस के अंदर वो इनएक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम केसेस में मैंने यही देखा है कि लोग है ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको लगता है हर स्टेप पे उनको अपलाइन की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं होता है। आप खुद भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, मैं और मेरे मेंटोर, उनकी अपलाइन जो थी वो 6 महीने बिजनेस के बाद वो इनएक्टिव हो गई, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से। तो वहां पे या तो हम रो सकते थे कि अरे यार, हमारी अपलाइन चले गए, हमारे माई बाप चले गए, अब हम क्या करेंगे। बट वॉट वी थॉट, ये तो और अच्छा मौका है कि हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। आप जो सीखना चाहते हो ना, वो यूट्यूब के ऊपर मैंने डाल रखा है, चाहे वो इनविटेशन हो, चाहे क्लोजिंग हो, फॉलोअप के ऊपर अभी मैंने कोई तगड़ी वीडियो लेके नहीं आया, बट आने वाले टाइम के अंदर आई मेक अ वीडियो ऑन फॉलोअप एज वेल। तो ध्यान रखो यार, अगर आपको लगता है कि यार आपको सच में वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, बहुत डीप थिंकिंग के बाद हो चुका है बहुत टाइम तक, तो भाई फिर आप अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो, अपना लेवल करने का जो जिम्मा है खुद पे ले लो, अपने ग्रेट अपलाइन से कनेक्ट कर लो। हो सकता है आपके कुछ क्रॉस लाइंस हो, ठीक है, उनसे भी बातचीत कर लो, सिर्फ बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। फालतू चक्करों में मत पड़ जाना, क्रॉस लाइन के चक्कर में, मैं बहुत देखता हूँ। सिर्फ काम के सिलसिले में यू नीड टू टॉक, एंड वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, यू विल अंडरस्टैंड कि आपको एक माहौल मिलेगा, कोई ना कोई ग्रुप चल रहा होगा जिसका आप पार्ट बन सकते हो। एंड अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो गए और आप अच्छी कंपनी में हो, आप अच्छे ग्रुप का पार्ट हो, पहली बात वहां पे आपको कभी अकेला फील होने ही नहीं दिया जाएगा, आप कभी ना कभी कैसे ना कैसे आप ग्रुप का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। और यही चीज होगी जो आपको रेगुलर मोटिवेट करेगी काम करने के लिए, लेवल करने के लिए, क्योंकि आपको लगता है शायद मेरे को लेवल करने के लिए कोई ऊपर से सहारा चाहिए। मानता हूँ सहारा चाहिए होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहीं लिखा हुआ कि आप बिना सहारे के नहीं कर सकते, ठीक है। स्किल्स का सहारा बनाओ, काम से प्यार करो, यूल सी कि आप अकेले भी बहुत चीजें सीख सकते हो भाई।
मेंटोर की ज़रूरत मैं मानता हूँ कि यार मेंटोर इसलिए होना चाहिए कि आपकी वो गलतियाँ सुधार सकते हैं। इसलिए मैंने ये बात बोली कि अगर आपकी अपलाइन्स नहीं है बिज़नेस के अंदर, तो आप सबसे ग्रेट अपलाइन के पास जाओ, उनसे बोलो प्लीज़ मुझे बेसिक बता दीजिए, मुझे काम करना है, आई नीड टू लर्न थिंग्स, ओके? तो ये मैं बोलना चाहूँगा एट द एंड में आप सब लोगों को कि ज़रूरी नहीं है यार कि आपके अपलाइन के अंदर कमी हो। कुछ केसेज़ में ये होता है कि यार डाउनलाइन ही होती है, आलसी होती है, काम नहीं करती है और वो अपलाइन को ब्लेम कर देती है या फिर डाउनलाइन का कुछ पर्सनल इश्यू हो जाता है अपलाइन के साथ, ठीक है? और वो सोचते हैं कि भैया मेरे अपलाइन तो मेरे को ही टाइम देने चाहिए और किसी को टाइम नहीं देंगे। तो वो पर्सनल जो अटैचमेंट्स हो जाती हैं, रीज़न बना लेते हैं, फिर पर्सनल ग्रजेस पाल लेते हैं, वो अपलाइन को बुरा-भला कहने लग जाते हैं। मेरा सिंपल सा रूल है, अगर आप एज़ अ डाउनलाइन ग्रो कर सकते हो और आपको लगता है कि आपको अपलाइन की ज़रूरत नहीं है और वो चले गए तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं रोऊँगा नहीं या रोऊँगी नहीं। बूम! आप बनाओ ना सिस्टम, आप बनाओ ना, आप करो ना काम, क्या फ़र्क पड़ता है? गोल ये है कि आपको अमीर बनना है ब्रो। आप चले जाओगे इस दुनिया को छोड़ के अगर आज, तो क्या आपके अपलाइन आपको गोदी में बिठाएँगे क्या? और ऐसा ना हो जाए कि आपकी अपलाइन ना आपके क्रियाक्रम पे भी ना पहुँच पाए। तो इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी मत रखो, ठीक है? अपने ऊपर बिलीव रखो। हो सकता है आपका काम अभी डाउन चल रहा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कमी महसूस हो रही हो कि आपको कोई चाहिए, बट ट्रस्ट मी, नॉलेज और स्किल्स इसके ऊपर आपको ना कोई नहीं मिलेगा, ठीक है? हाँ, एक मेंटर अगर मिल जाए, तो वो बहुत कीमती चीज़ होती है एंड दैट इज़ व्हाई मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप तक पहुँचूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कंटेंट देने की कि यार आपको कभी अकेला फ़ील ना हो क्योंकि मुझे रोज़ 20, 25, 30, 40, 50 मैसेज आते हैं कि सर ये वाली मीटिंग दे दो, 7 एएम क्लब दिखा दो, सर ये बता दो, सर मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है, ये प्रॉब्लम आ रही है, अपलाइन फ़ोन नहीं उठा रहे, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहे। तो लिटरली मैं मानता हूँ अपलाइन बिज़ी होते हैं, कभी-कभी वो बिज़ी होते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट जो मैंने देखा है ना मैनेजर या फिर कोई अच्छे लेवल के बाद 1-2 लाख की इनकम के बाद, वो सिर्फ नाम के बिज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में उनके पास बहुत टाइम होता है बट उनकी अचीवमेंट आई है तो भैया वो आराम करेंगे। दिन में अगर 10 घंटे होते हैं तो 6 घंटे सोएँगे और अपनी टीम को ऐसा दिखाएँगे, अरे मेरे से बिज़ी तो कोई इंसान है नहीं इस दुनिया में। हो सकता है कुछ-कुछ अपलाइन्स बिज़ी रहते हैं भाई, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना कि यार कोई भी इतना बिज़ी नहीं होता कि वो आप पे ध्यान ना दे पाए। हो सकता है 1-2 दिन का टाइम लग जाए, भाई बहुत बड़ी टीम हो जाती है जिसकी, वो नहीं दे पाता। बट आपको डिपेंडेंसी रखनी क्यों है? सीखो ना यार। सीखो। इसीलिए मैं ये सब बना रहा हूँ भाई। मुझे कोई शौक नहीं है, मेरे को बनाने के लिए मुझे और कंटेंट आता है, मुझे और बिज़नेसेस बहुत अच्छे से आते हैं। चाहे मैं ई-कॉमर्स, एफ़िलिएट, ड्रॉप शिपिंग दुनिया भर की चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ। हैबिट्स के ऊपर बात कर सकता हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बात कर सकता हूँ, बट आई एम पिकिंग अप दिस टॉपिक राइट नाउ और ये चाहे मैंने कितनी वीडियो बनाई हो, चाहे सुपरवाइज़र के ऊपर कैसे सुपरवाइज़र करना है, कैसे मैनेजर करना है या फिर कैसे इन्विटेशन लाइव इन्विटेशन तक करके दिखाया है। अगर इतना सब सिखाने के बाद आप इसलिए वैल्यू नहीं कर रहे हो ना कि ये तो यूट्यूब पे है, सब कोई देख पाएगा, तो कोई बात नहीं भाई मत देखो। अगर मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। कल को ये चीज़ें सारी एक्सक्लूसिव कर दूँगा फिर आप बोलोगे सर आपने तो अलग कर दी चीज़ें, ठीक है? आप आगे बढ़ो, दैट इज़ व्हाट ऑल मैटर्स। अगर आप अपलाइन के ना होने पे काम नहीं कर रहे हो या अपलाइन और आपके थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं और आप काम नहीं कर रहे हो, तो ब्रो दैट इज़ योर लॉस। समझ रहे हो? आपका सिंपल सा गोल ये होना चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं भाई, ग्रजेस होते हैं, कोई बात नहीं, कोई बार हो जाता है अपलाइन से बातचीत नहीं होती, कोई बात नहीं, ब्लेस हिम। और अगर आप अपलाइन और आपकी डाउनलाइन ऐसे बातें करती हैं आपसे, कोई बात नहीं, ब्लेस हिम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इंसान की किस्मत में लिखा होता है ना, उसको मिलता है। और ये वीडियो भी आप तक ऐसे नहीं पहुँची है, किसी थ्रू पहुँची है, किसी वजह से पहुँची है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बिलीव करता हूँ, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आपकी लाइफ बन जाती है। तो इस प्लीज़ चीज़ का ध्यान रखना। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी रॉ बना दी, कोई सिस्टमैटिक मैनर में नहीं बनाई, बट प्लीज़ अपने ऊपर डिपेंडेंट हो लो, ठीक है? कोई बात नहीं, जो नहीं है साथ, एप्रिशिएट करो, जो साथ हैं उनको भी एप्रिशिएट करो, जो गए बहुत बढ़िया, जो आए हैं वो भी बहुत बढ़िया, ठीक है? नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एंड जस्ट डू योर वर्क, दैट्स इट। तो थैंक यू सो वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए आई विल से कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।